नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। करीब 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके अलावा एक और महामारी का खतरा भी बढ़ गया है, जिसका नाम जो है मंकी पॉक्स कहा जा रहा है। इसके बारे में यूरोप, अमेरिका में कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। इस पर भी बात करेंगे। दो महामारी कितनी भारी। देश दुनिया में इन दिनों महामारी का खतरा अब हावी हो रहा है। पहले कोरोना महामारी ने लोगों की जान ली, अब मंकी पॉक्स नामक संक्रमण का खतरा 21 देशों में फैलने के साथ पूरी दुनिया को डराने लगा है। WHO ने भी अब दोनों महामारी को लेकर चिंता जताई है। हिंदुस्तान में कोरोना की 3 लहर के बाद अब चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। तो मंकी पॉक्स को लेकर यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर हर मेडिकल कॉलेज में 10 बेड मंकी पॉक्स बीमारी को ध्यान में रखते हुए तैयार करने के आदेश दिए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच एक नए संक्रमण के खतरे ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर अस्पतालों में तैयारी रखने का निर्देश दिया है। वहीं लक्षणों के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाने लगा है। तो अफ्रीकी देशों में बढ़ते मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर पूरी दुनिया परेशान हो रही है। बात कोरोना की करें तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज कोरोना के नए मामलों में 7,200 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार अब हरकत में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और कर्नाटक में कोरोना की स्थिति की बारीकी से निगरानी करनी शुरू कर दी है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को 5 स्तरीय रणनीति यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए कहा है। तो मंकी पॉक्स बीमारी के लिए सभी एयरपोर्ट पर सघन निगरानी करने की बात कही है। अब दो महामारी एक साथ दुनिया में तांडव मचाने के लिए तेजी से खुद को विकसित कर रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण भी वायरल की तरह ही होते हैं। इसमें बुखार, पीठ और सिर में दर्द होता है। संक्रमण के 2 से 3 दिन के बाद शरीर पर दाने निकल आते हैं। दो महामारी से दुनिया कैसे निपटेगी, अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने कोरोना की पिछली जो लहर थी उसमें देखा किस तरह से चीजें अव्यवस्थित हो गई थी। उसके बाद लगातार ये प्रयास किया गया कि अगर अब चौथी लहर आती है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। लेकिन एक और महामारी मंकी पॉक्स जो है इस वक्त यूरोपीय देशों में परेशान लोगों को कर रही है। अमेरिका, अफ्रीका से भी मामला सामने आया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी, पूर्व निदेशक हैं दिल्ली एम्स के और करीब 50 वर्षों का आपको अनुभव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं। डॉक्टर अजय शंकर जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत MC मिश्रा जी आप ही से करेंगे। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए। क्या आप ये माने कि चौथी लहर की दस्तक है ये? सर नहीं, अब लहर चौथी की तो कोई ऐसी संभावना नहीं बनती है। और ये तो हम लोग मार्च अप्रैल से ही कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये तो हमारे बीच में मौजूद है और रहेगा। ये कोई समाप्त होने वाला नहीं है और केसेस में ऊपर नीचे होता रहना है आगे भी। और चूंकि हमारे यहाँ जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है और अब आजकल सभी लोग जिनको भी बुखार होता है तो वो टेस्ट करा लेते हैं, तो अच्छी बात है, उससे पता लग जाता है। बहुत सारे लोग नहीं भी कराते हैं। तो ये जो 7,000 का आंकड़ा है ये भी हो सकता है कम हो, क्योंकि जिनको संक्रमण होता है तो अगर ये मान के चलते हैं कि आजकल के परिवेश में जब भी किसी को इस प्रकार के लक्षण हैं तो उसको हम लोग कोविड मान के ही चलते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है
कि केसेस में बढ़ोतरी अवश्य हो रही है, लेकिन मृत्यु दर में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है और अस्पतालों में भर्ती होने की प्रक्रिया भी बहुत न्यूनतम है या नहीं के बराबर है। जैसे पिछले 24 घंटे का ही आंकड़ा आप देखें तो कोई 7 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 5 केरल से हैं। अच्छा, अधिकतर जो संक्रमण बढ़ रहा है वो महाराष्ट्र में, जो पहले भी हॉटबेड रहा है संक्रमण का, पहली लहर में, दूसरी लहर में, तीसरी लहर में। और चूंकि वहां पे बंबई में, खासतौर से मुंबई में जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी भीड़ बहुत होती है, वहां पे बसों में भी भीड़ बहुत होती है। और लोगों ने जो दूसरी बात हुई है, लोगों ने बिल्कुल ये मान लिया कि कोविड चला गया। तो कोविड, जैसे मैंने कहा, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि ये कोविड का संक्रमण कहीं नहीं जा रहा है, ये हमारे बीच में था, है और रहेगा। इसलिए इससे किस प्रकार से हमको बचाव के उपाय करते रहने हैं। जैसे आज भी हम अस्पताल जाते हैं तो रोगी को जब देखते हैं ओपीडी में, तो अपना मास्क लगा के रखते हैं और पेशेंट से भी कहते हैं कि वो मास्क लगा के रखें। तो ये जो बचाव के उपाय हैं, जितना भी संभव है, इसीलिए आज हमारे हवाई अड्डों के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हवाई अड्डे में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा बिना मास्क के, क्योंकि एक चलन हो गया है। मैं भी अभी कोचीन गया था, फिर मैं बेंगलोर गया, लखनऊ गया, तो बहुत सारे लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं मास्क को, और वो एक बड़ा कारण बन जाता है संक्रमण के फैलने का। अच्छा, दूरी बना के रखना भी जब तक रख सकते हैं रखें, वो भी बहुत आवश्यक है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं अनावश्यक, और जो हमारे समारोह होते हैं उनमें भी, उनसे भी संक्रमण लगता है। तो और ये कोई कोविड का ही संक्रमण नहीं लगता, ये पहले जैसे अगर फ्लू आप देखें, कॉमन फ्लू, वो भी इसी प्रकार से फैलता है। अब इसमें जो हमारा आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है, वो कॉमन फ्लू और कोविड में फर्क नहीं करता है। वो अब किसको ये कोविड है, किसको कॉमन फ्लू है, ये फर्क नहीं करता। वो तो टेस्ट पॉजिटिव कह देता है, आरएनए वायरस का वो मिल गया उनको। कुल मिलाकर जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं जो सरकार ने बनाए हैं, जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो आपको फॉलो करना है, आपको मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ से दूर रहना है। सर, आपको रोकना चाहेंगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। हाँ शैलेंद्र जी, नमस्ते। नमस्ते सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 94 में सूरत में जब प्लेग की बीमारी फैली थी, तो उस समय कोई इतने साधन नहीं थे सर। उसको कंट्रोल करने के लिए, जो है संक्रमण ना फैले, उसको रोकने के लिए सरकार ने, मैं उस समय सादुलपुर था, तो हमें एक दिशा निर्देश दिया गया था हमारे विभाग द्वारा, और उसकी हमने अनुपालना की। क्योंकि वहां से जो भी आते थे तो वो चेक होते थे बाकायदा, डॉक्टर साहब बैठे थे, रहते थे और चेक होता था। परंतु मैं एक बात नहीं आपको कहना चाहता हूँ, शायद वो टीवी चैनल्स की निगाह में नहीं आई, राष्ट्रीय चैनल जो है, जो आपके जैसा चैनल है, उनने भी किसी ने मुद्दा नहीं उठाया दिल्ली के पर्टिकुलर एक इलाके में। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, आप बने रहिए। एक इसी बीच आपको सीधे ले चलेंगे गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय का जो उद्घाटन होना है, उसको लेकर सीधी तस्वीरें आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन होना है, जिनकी तैयारियों को देखने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं जो बीजेपी कार्यालय है। कई जिलों में बीजेपी कार्यालय जो है बनकर तैयार है, और ये तस्वीर आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। वहां भी बीजेपी कार्यालय जो है वो बनकर तैयार है, इसका उद्घाटन होना है। गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा और भी जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं,
कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, कई जगह बनकर तैयार हो गए हैं, उनके भी उद्घाटन होने हैं। फिलहाल गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तो हम बात कर रहे हैं दो महामारी की, जहां अभी तक तो कोरोना का डर हमें सता ही रहा था, अब कोरोना के मामलों में उछाल भी हुआ है, उधर मंकी पॉक्स भी परेशान कर रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी बने हुए हैं। डॉक्टर अजय शंकर जी, आप ही के पास आएंगे। कोरोना की तो बात हम कर रहे थे और डॉक्टर एमसी मिश्रा जी बता भी रहे थे कि अब ये हमारे बीच में ही रहना है, इससे भागने की जगह, इससे बचा कैसे जाए उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मास्क आपको लगाना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उससे बनाए रखना है। लेकिन जो मंकी पॉक्स की अगर बात करें, अब उसका भी डर सताने लगा है। WHO ने भी कहा है कि आप इसे सामान्य मत समझिए, तो इसको हम कैसे समझें? जी देखिए, मंकी पॉक्स के लिए हम लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा और अभी तो भारत में कोई केस आया नहीं है, तो इसलिए हम लोग को निश्चित भी रहना है कि बहुत ज्यादा भयभीत ना हो। सतर्क इस मामले में रहना है कि जो भी उस तरीके के देशों से आ रहे हैं, प्रभावित देशों से यहाँ आ रहे हैं, और अगर उनको फीवर आ रहा है या चकत्ते पड़ रहे हैं, गांठें आ जा रही हैं, जो इसके लक्षण है, प्रमुख लक्षण है, इस तरीके का अगर कोई केस आ रहा है तो निश्चित रूप से अस्पताल में जाकर, और हम लोग क्या अब आइसोलेशन के लिए व्यवस्था की गई है, तो उसमें दिखा लेना चाहिए, और जिससे अर्ली डिटेक्शन हो जाए। अर्ली डिटेक्शन होने से ये फिर फैलेगा नहीं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यही प्रमुख वजह होगी और इसको इस तरीके से हम लोग को डील करना पड़ेगा। और कोविड में लगातार जैसे मामले उछल रहे हैं, आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, तो हम लोगों को सतर्क रहना होगा उसके लिए, और लोगों से अपील करते हैं कि अस्पताल में आने के समय मास्क जरूर पहने रहें। लोग बिल्कुल भी कोविड की वजह से, कोविड से एकदम डर नहीं रहे हैं और वैसे ही चल रहे हैं बिना मास्क के, बिना किसी। बस अच्छा ये है कि टीकाकरण बहुत अच्छा हुआ है हम लोगों का। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की स्थिति बहुत अच्छी हुई, जिसकी वजह से ये चीजें कंट्रोल में दिख रही हैं। जो आ भी रहे हैं लोग, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, उसमें कोई ऐसा सिम्टम बहुत खास नहीं हो रहा है, वो घर में आइसोलेशन में ही रह के बिल्कुल। जो डेथ रेट है वो इतना ज्यादा नहीं है, हॉस्पिटल जाने की जो पहले हमने देखा कि लगातार हॉस्पिटलाइज लोग हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। एक कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी, उनकी बात अधूरी रह गई थी। चंद्र प्रकाश जी, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं ये कह रहा था भाई जी कि दिल्ली के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुत्तों को मारा जा रहा है। मैं ये एक प्रश्न कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय चैनल्स हैं और ये हमारे मीडिया बंधुओं का निगाह में नहीं आया, उसके पीछे क्या कारण है, क्या उसके पीछे सोच है। वो एक पर्टिकुलर एरिया की जो है वो तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, पर्टिकुलर धर्म की बता रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, परंतु विशेष धर्म के लोगों ने वहां जो है ना कुत्तों को मारना, उनकी आंखें निकाल लेना, उनके शरीर को काट के फेंक देना और टांग अलग कर देना, मुंडी अलग करके, क्या उनके पीछे उनकी मंशा है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और उसका अगर आप के न्यूज इतना सक्षम चैनल है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो आप बता रहे हैं उस खबर पर हम संज्ञान लें और उस खबर को हम अच्छे तरह से दिखाने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। वापस हम चाहेंगे कि अजय शंकर जी, आप ही के पास आएंगे कि मंकी पॉक्स को लेकर जो डर है, क्या हमें डरने की जरूरत नहीं है कि अभी जैसे मामले आ रहे हैं यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, या फिर हमें डरने की जरूरत है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो अभी कह दिया गया, एडवाइजरी जारी की गई कि हर हॉस्पिटल में 10 बेड जो हैं वो अलग से मंकी पॉक्स वाले पेशेंट के लिए रखने होंगे। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब ये केसेस आ सकते हैं, इसलिए सरकार ऐसी बात कर रही है? नहीं, बिल्कुल सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके का डिजीज है जो स्मॉल पॉक्स वाला जो वायरस था जो इरेडिकेट हो चुका है, उसी के फैमिली का ये भी वायरस है। मंकी पॉक्स में जो विदेशों में फैला हुआ है और 300-400 या 500 तक केसेस हो गए हैं। निश्चित रूप से हम लोग को सभी को सतर्क रहना पड़ेगा, सरकार के लेवल पे भी, हॉस्पिटल के लेवल पे, और लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए कि अगर अगल बगल में कोई भी ऐसा व्यक्ति दिख रहा हो जो विदेश से आया है और जिसको चकत्ते या स्मॉल पॉक्स टाइप की फफोले छाले पड़े हुए हैं, बुखार आ रहा है, लिम्फ नोड बढ़े हुए हैं, तो ये सब लक्षण मिल सकते हैं। निश्चित रूप से हम अगर जल्दी से जल्दी इसकी पहचान कर लें, क्योंकि एक बार अगर ये फैल गया तो वैसी स्थिति हो जाएगी, तो फैलने ना दें। जैसे ही अगर कोई डिटेक्शन हो रहा है, कोई सिम्टम आ रहा है, तो अस्पताल में तुरंत पहुंचे, और अस्पताल में भी हम लोगों से कहा गया है कि इसको तुरंत लेकर, और आइसोलेशन वार्ड जो बने गए हैं उसमें एडमिट करके इसको इलाज किया जाए इसका।
तो निश्चित रूप से भय होना जरूरी नहीं है, भयभीत ना हो, इससे बहुत पैनिक नहीं फैलने की जरूरत है, लेकिन सतर्क रहना होगा। सतर्क रहना ये जागरूकता से ही हो सकता है, लोग सतर्कता आवेगी कि जैसे ही कोई केस आवे तो उसको तुरंत डिटेक्ट कर लें, यही उसमें कहना है। एमसी मिश्रा जी, आपकी क्या राय है मंकी पॉक्स को लेकर? कहा जा रहा है कि अपने आप 2 से 4 हफ्तों तक रहता है, फिर ठीक हो जाता है, और अगर ना ठीक हो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। सर, जैसे आपने बताया शैलेंद्र कि इसके भी लक्षण किसी भी वायरल इलनेस की रोग की तरह होते हैं और उसमें बुखार का आना, लेकिन मंकी पॉक्स बड़ी चेचक से थोड़ा भिन्न है। इसमें जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं नेक में, गर्दन में, उसका वो बढ़ जाती है, सूजन आ जाती है उनमें इसके संक्रमण की वजह से। बाकी तो वो पॉक्स लाइक रैशेस तो शरीर पर होते ही हैं, जो जैसे आप चिकन पॉक्स में देखते हैं, छोटी चेचक में देखते हैं, और ये कंटेजियस भी होती है, लेकिन बहुत नजदीक कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही ये होती है। तो यदि हम बहुत नजदीक से किसी के संपर्क में न आए तो मंकी पॉक्स इतनी आसानी से नहीं होगी। ये अभी तक जो केसेस इसके आए थे वो अफ्रीका में आए थे, और ये कुछ केसेस बाकी देशों में भी अब देखे गए हैं। और पिछले अगर 1 महीने का आप ग्राफ देखें तो कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है। इसलिए एक एडवाइजरी तो WHO ने जरूर जारी की है, और हमको सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इलनेस को एक भौगोलिक भाग में सीमित नहीं किया जा सकता। और आजकल जिस प्रकार से इतना अब जो हवाई उड़ानें भी फिर से चलने लगी हैं, लोगों का आवागमन इतना तेज है सब जगह, एक जगह से दूसरी जगह, जिस प्रकार से कोविड का संक्रमण हमने देखा फैलते हुए, तो कोई भी संक्रमण फैल तो सकता ही है, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम है कि ये उस तरह के स्टेट में आएगा जैसे हमने कोविड की महामारी देखी। दूसरा, इसके लिए अच्छी बात एक ये भी है कि अगर ये बढ़ती है तो हमारे पास स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन ऑलरेडी उपलब्ध है, और उसको प्रयोग करके इसको कंटेन किया जा सकता है अगर ऐसी कोई अवस्था बनती है। इसीलिए जो कंपनियां स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन बना रही थी, उनको वो लोग इस बारे में शुरू कर दिया उन्होंने इसके उत्पादन को। तो ये एक अच्छी बात है। और मंकी पॉक्स के लिए भी वैक्सीन विशेष तौर पे भी एक CDC अमेरिका की है, उसने तैयार करके रखी हुई है। तो और ये इस तरह के जो तरह तरह के वायरसेस तो पैदा होते रहे हैं, मतलब आते रहे हम लोगों के बीच में, और ये अधिकतर अफ्रीका से आते हैं या चीन से आते हैं। जैसे हमने वुहान से देखा, स्वाइन फ्लू देखा, बर्ड फ्लू देखा, ये सब चीन से, क्योंकि जहां पे अभी लाइव स्टॉक का ज्यादा प्रयोग होता है, जैसे बर्ड फ्लू है, वो भी जो लोग लाइव स्टॉक जैसे चिकन पालते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, उनमें होने की संभावना रहती है बहुत क्लोज कांटेक्ट में। नहीं तो उससे केवल मुर्गियों में ही असर होता है, चूजों में असर होता है, उनकी मृत्यु होती है। और बहुत सारे हमारे घातक वायरसेस हैं जो अभी हमारे बीच में नहीं है। एबोला वायरस है, वो अफ्रीका में ही सीमित है। येलो फीवर एक होता है, उसका हम लोग जब भी अफ्रीका के किसी देश का दौरा करते हैं तो हमने अपने यहाँ से वैक्सीन लगवा के जाते हैं उसकी, येलो फीवर की, क्योंकि वो अभी तक अफ्रीका के बाहर और कहीं उस संक्रमण को देखा नहीं गया है। तो जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने भी कहा बहुत अच्छे तरीके से कि हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, और अगर हम तैयार हैं इसके लिए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड का इतना सुदृढ़ नियंत्रण किया और इतना सराहनीय नियंत्रण किया पूरे कोविड में 2 वर्षों में, पूरा मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य है जिसने कोविड का नियंत्रण, मृत्यु दर बहुत कम रखी और बहुत सुचारू रूप से, और उसके लिए श्रेय जाता है वहां के नेतृत्व को। उन्होंने किस तरह से इसको ही लेड फ्रॉम फ्रंट जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो सामने से आके उन्होंने अपने खुद भी कोविड से ग्रसित हुए, उसके बाद वो ठीक होके और फिर पूरे लगभग हर जिले में गए, हर कमिश्नरी में गए, दौरे किए अस्पतालों के। तो ये देखिए लीडरशिप पे भी बड़ा निर्भर करता है, रात रात और बिल्कुल, और ये तारीफ जो है मुख्यमंत्री की दूसरे देशों के लोगों ने भी की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बड़ी तारीफ की कि यूपी का जो मॉडल है कोरोना को हैंडल करने का, वो काफी सराहनीय रहा है।
बेहतर रहा है और कोरोना जो है कंट्रोल में रहा है। सर, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर एसएन शंखवार, सीएमएस हैं केजीएमयू से। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर एसएन शंखवार, हम बात कर रहे हैं, अभी तो कोरोना के मामले थम गए थे, फिर अचानक से 24 घंटे में फिर से 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? और मंकी पॉक्स की भी बात कर रहे हैं, हालांकि भारत में भी ऐसे केसेस नहीं आए, लेकिन यूरोप की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की, अमेरिका की, तो वहां पर केसेस जो हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं। जी, कोरोना के पेशेंट्स तो पड़े हैं, हमारे इधर भी कुछ पेशेंट पड़े हैं, लेकिन इन पेशेंट से मतलब सिम्टम उतने तेज नहीं है जैसे कि पहले होते थे। और प्रेजेंट टाइम में वैसे बचाव के लिए जो जरूरी चीजें हैं, अब विशेष तौर से आइसोलेशन रखें, और जो एहतियाती एंटीबायोटिक है, गार्गिल्स हैं, ये जो कर रहे थे वो तो करते ही रहे। तो आइसोलेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इज हेल्पफुल फॉर द कंट्रोलिंग द प्रेजेंट टाइम ऑफ दिस कोविड। एंड अगर किसी में सिम्टम डेवलप हो तो जांच जरूर करवा लें, और जांच करवाते अगर पॉजिटिव आता है तो तुरंत ही आइसोलेट करें। और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं उनको जरूरी है कि वैक्सीनेशन भी करवा लें। बूस्टर डोजेज भी सभी जगह लग रही हैं, वो भी जरूर लगवाएं। सर, मंकी पॉक्स की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर 10 बेड जो हैं वो अलग से रिजर्व रखे जाएं मंकी पॉक्स के अगर पेशेंट आते हैं। फिलहाल अभी कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन तैयारी पहले कर ली गई है। तो क्या ये माने कि ऐसी स्थिति आने वाली है कि मंकी पॉक्स के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है? एसएन शंखवार जी। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ सकती है। और हमारे यहाँ भी हम लोगों ने 18 बेड अपने यहाँ रिजर्व कर रखे हैं, जो मंकी पॉक्स के लिए आईडीएच हॉस्पिटल है उसमें, और जो उसकी एहतियाती तौर के लिए जो दवाइयां वगैरह हैं बेसिकली वो भी कर रखी गई। और जैसा कि अभी डॉक्टर एमसी शर्मा सर ने डिटेल में बताया मंकी पॉक्स के बारे में, क्यों फैल सकता, कैसे फैल सकता, क्या एहतियात हमें रखने, तो एहतियात जरूर रखें। और वैक्सीन के बारे में कुछ जगह वैक्सीन बन गई है और भारत में भी उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। तो इस साथ ही साथ स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन होता ही होता है। तो ये जो लाभदायक, बिल्कुल, अगर WHO ने एडवाइजरी जारी की है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। पहले से तैयारी रखी जा रही, ताकि किसी भी तरह अगर कोई परेशान होता है तो उसको हॉस्पिटल में बेड के लिए भटकना ना पड़े। आप सभी बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुड मॉर्निंग चाचा, एक अदरक वाली चाय। अभी बेटा। मोदी जी मेरा परिवार। वैसे चाचा, अपने दीवार पर क्यों लिखा है मोदी जी मेरा परिवार? प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं? जानते तो नहीं, लेकिन हमारे दुख इनसे छुपे नहीं रहते। मतलब? नहीं समझी? घर घर मुफ्त राशन पहुंचाया, टीके लगवाए, और बेटा संकट में जो साथ खड़ा होता है वही असली परिवार होता है। समझ गई चाचा, आपका परिवार बेस्ट है। ले चाय पी। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं 2 महामारी की। जी हां, कोरोना लगातार बना हुआ है। अभी आंकड़े कम हो गए थे, एक बार फिर से आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है। कुछ राज्यों को उसने नोटिस जारी किया कि तैयारी जो है बेहतर रखें
और उन पर नजर बनाने की बात भी उसने कही है। इसके अलावा मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं कि मंकी पॉक्स के जो मामले हैं यूरोपियन कंट्रीज में देखे जा रहे हैं, अमेरिका में भी इसके मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर भारत भी सतर्क है, क्योंकि WHO ने साफ कहा है इसको सामान्य मत समझिए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर 10 बेड रिजर्व रखने की बात कही है। इसी पर हम बात करें, बहुत खास डॉक्टरों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उसको लेकर कॉल कर सकते हैं। लगातार हमारे टेलीफोन नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप सवाल भी कर सकते हैं। वापस हम डॉक्टर अजय शंकर जी आप ही के पास आएंगे। सर, जैसा कि MC मिश्रा जी ने कहा कि मंकी पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो बहुत कारगर है और ये बात कही भी गई स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि 85% कारगर है। तो जिन लोगों ने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन पहले लगवाई हुई है तो उनको डर की जरूरत नहीं है या फिर लगवाना होगा अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ? अभी तो ये जब आगे आएगी चीजें तो सामने आएगी। ये चूंकि मंकी पॉक्स जो है जो फैल रहा है वो स्मॉल पॉक्स वायरस के ही फैमिली का वायरस है जो कि इरेडिकेट हो चुका है इस दुनिया से। तो जब ये आएगा सामने तो निश्चित रूप से जिनको वैक्सीन लग चुका है उस पर प्रभाव देखा जाएगा, फिर और लगने की जरूरत है वो भी देखा जाएगा। लेकिन अभी इतने पैनिक होने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से हमको अभी तो केवल सतर्क रहें और सतर्कता पूर्वक रख के इर्द आपस में देखें। जैसे कोविड के टाइम में हम लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही शुरुआत में कर दी थी, चीजें होती थी और लोग दबाने लगते थे, घरों में रखते थे और उससे कॉलोनी ये फैलता गया। उस तरीके की गलती ना करें और जो भी प्रोटोकॉल बताए जाएं समय समय पे उन प्रोटोकॉल का पालन करते रहें तो निश्चित रूप से हम मंकी पॉक्स ही नहीं कोई भी बीमारी होगी और वायरल डिजीज तो इसी तरीके से होती है कि जो कुछ भी इसमें आता है और वो वैसे ही ठीक भी होता है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है और हम उसको अच्छे से निपट सकते हैं। सर, इसमें भी ऐसा है जैसे कोरोना में था, अगर आपको कोरोना इन्फेक्ट हो गए हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, तो इसमें भी ऐसा है अगर आपको ऐसा कुछ हुआ है तो खुद को आइसोलेट कर लें, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं इसमें भी फीवर है, पीठ दर्द है, अगर ऐसा फील हो रहा है तुरंत डॉक्टर के पास जाएं या फिर खुद को आइसोलेट कर लें? सर नहीं, इसमें चकत्ता आना और जो लिम्फ नोड बढ़ेगा वो दो चीज एक अलग सी चीजें हैं। इसको अगर इस तरीके से आ जा रहा है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही है कि चिकित्सकीय उसमें उपाय ले लेना है और आइसोलेशन ही इसका एकमात्र उपाय है। आइसोलेशन से जब पपड़ी जो जमती है, चकत्ता होता है, पपड़ी है, जब वो खुलता है उसके बाद से उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होने का चांस होता है, उसी समय ये बीमारी एक से दूसरे में फैलेगी। तो निश्चित रूप से आइसोलेशन ही एक उपाय है और हमारे ये पुराने समय से ये कहा जा रहा है कि जो भी पॉक्स होते थे, चेचक है, जो भी है, इनको आइसोलेशन में रख के और लोग इससे बचाव करते थे। वही तरीका हमको अपनाना इसमें भी पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा समय है, समय आने पर डिसाइड होगा कि क्या स्थिति आ रही है। भारत में आ भी रहा है किया जी। कुल मिलाकर इसको अगर किसी को होता है उसको बाकी लोगों से जो घर में सदस्य हैं उनसे दूरी बनानी होगी, अपने आप को अलग से एक रूम में आइसोलेट कर लेना होगा। सर जी बिल्कुल। डॉक्टर MC मिश्रा जी के पास ही आएंगे। सर, मंकी पॉक्स की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि कोरोना अब खत्म हो गया है। मास्क लगाने का जो लाइफस्टाइल में शामिल कर लिया था, अब बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या जरूरत नहीं सर मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें? आप जहां भी जाएं, भीड़ भाड़ है, मास्क यूज करें। अगर आपको कोई भी बीमारी है, जरूरी नहीं आपको कोरोना हो, कोई भी इन्फेक्शन है, जुकाम है, फीवर है, तो मास्क जरूर लगाएं सर। बिल्कुल शैलेंद्र, ये मैंने इसीलिए आरंभ में ही ये बात कही थी कि हम ये न समझें कि ये वायरस कहीं चला गया या चला जाएगा। ये वायरस था, ये वायरस है और ये वायरस रहेगा, चाहे वो ओमिक्रॉन की शक्ल में रहे, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट की शक्ल में रहे। अभी भी कुछ लोग इससे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है और अगर अब हमें दिख रहा है कि संक्रमण बढ़ रहा है तो फिर से हमें वही कोविड उचित व्यवहार की तरफ चले जाना चाहिए जो हम पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से कर रहे हैं, कि मास्क लगा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं और साथ में हम भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जा रहे। और जैसे मैंने आरंभ में ही कहा कि हम लोग, चाहे डॉक्टर त्रिपाठी हो, डॉक्टर संखवार हो, हम सभी लोग अभी अलग अलग बैठे हैं, इसलिए मास्क नहीं है हमारे चेहरे पे, लेकिन
जब भी हम अपने रोगी को, पेशेंट को देखते हैं, अस्पताल जाते हैं, तो बराबर मास्क हमारे मुंह पे लगा होता है। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, ड्राइवर के साथ भी, तो भी मास्क में लगाता हूँ। तो इसलिए गर्मी है, कई बार उसमें अनकंफर्टेबल भी होता है, लेकिन आपको बचाव भी करते रहना है। तो ये लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि वायरस कहीं चला जाएगा। वायरस यहीं रहेगा, किसी न किसी रूप में केसेस कम और ज्यादा होते रहेंगे। आप बुखार आता है, उसको लक्षण को मानिए कि ये कोविड है और उसी प्रकार से उसका व्यवहार करिए, अपने को आइसोलेट करिए, जैसे डॉक्टर शंकुमार ने कहा, डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा। और अगर किसी को मंकी पॉक्स का भी शुबा है तो भी बहुत हमें दूरी बना के रखनी है, क्योंकि मंकी पॉक्स भी बहुत क्लोज कांटेक्ट में होने से होता है, कोविड भी उसी तरह से होता है। और कोई भी वायरस इलनेस अगर हम लेते हैं किसी दूसरे से तो बहुत नजदीक आने पे ही हमको लगेगी वो। अगर हम अपना बचाव रखेंगे, टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण से कम अगर संक्रमण हो भी जाएगा तो आप गंभीर नहीं होंगे, गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे, अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम हो जाएगी और संभवतः मृत्यु की संभावना भी कम हो जाएगी। जिस प्रकार से मैंने बताया कि पिछले 24 घंटों में लगभग 7 रिपोर्टेड डेथ्स हैं देश में, और उसमें से 5 जो हैं वो केरला से हैं। तो अभी भी केरला और महाराष्ट्र में किसी न किसी कारण से ये संक्रमण अधिक फैल रहा है, दूसरे राज्यों में भी नहीं फैल रहा है। और हम चाहेंगे कि अगर लोग अपना बचाव करेंगे, सावधानी रखेंगे, तो हम इससे बढ़ने से रोक सकते हैं इसको। जी सर, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन के डोज ले लिए हैं, डबल डोज भी ले लिए हैं, और उसके बाद बूस्टर डोज की बात आ रही थी। काफ़ी समय भी इसको हो गया, बूस्टर डोज की बात कई महीने पहले से आ रही है कि आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं अगर आपका जो पीरियड है खत्म हो गया है। लेकिन अब लोग इतना ज़्यादा अवेयर नज़र नहीं आ रहे हैं बूस्टर डोज को लेकर। जैसे शुरुआती दौर में हमने देखा कि आपकी फर्स्ट डोज हो गई, सेकेंड डोज हो गई, तो क्या अब लोगों को आगे आना चाहिए बूस्टर डोज के लिए भी सर? नहीं, लग रही है करीब, मैं जैसे आप आंकड़े अगर देखें तो करीब 10 लाख लोगों को एक दिन में लग रही है बूस्टर डोज भी लोग लगवा रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं लगवा रहे हैं उनको ये सलाह है कि वो भी लगवा लें, जिससे जो भी उससे बचाव और उससे उनको प्रतिरोधक क्षमता बननी है वो बन जाएगी और सुदृढ़ हो जाएगी। जो पहले 2 लगवा चुके हैं, तीसरी डोज ले लेंगे, हम सब ने लगवाई है। और वो एक हमारे पास ऐसा उपाय है जिसका कोई विकल्प नहीं है। उससे हमको काफी हम भारत में संक्रमण को थामने में उससे मदद मिली है। हमने जैसे देखा, इस प्रकार से इतना सुचारू रूप से जो टीकाकरण अभियान भारत में चला है, जिसमें 195 करोड़ डोजेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो 1 साल पहले कोई इसकी संभावना से लोग इनकार करते थे कि भारत कैसे करेगा, इतने बड़ी जनसंख्या है, इसको तो पूरे को टीकाकरण करने में ही 7 साल 5 साल लग जाएंगे। लेकिन हमने करके दिखा दिया कि ये हो सकता है सबके सहयोग से, और हमारे जो नेतृत्व है उसके सहयोग से सब ये हुआ, संभव हुआ। और इसकी सराहना पूरे दुनिया में हो रही है। बाकी देशों में अभी तक वैक्सीनेशन, टीकाकरण उतना अच्छा नहीं पहुंचा है। और हमारे यहाँ अच्छी बात ये रही कि हमारे यहाँ इतने वैक्सीन उपलब्ध हो गए, हमारे इंडिजिनस जो भारत के बने हुए, देश में बने हुए वैक्सीन उपलब्ध हो गए। तो इससे हम लोगों को बहुत लाभ मिला है और आगे भी, और लोगों का सहयोग रहा। तो हम यही कहेंगे कि लोग अब भी सहयोग अपना निरंतर रखें और अपने को बचाएं, तो बाकी लोग भी बचे रहेंगे उससे, और संक्रमण को हम थामने में सरकार की भी मदद करेंगे, देश की भी मदद करेंगे और अपनी भी, अपने परिवार की। क्योंकि अगर कोई बीमार होता है, गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में आईसीयू में जाता है, चाहे प्राइवेट में जाएगा तो खर्चा होता है, सरकार में आएगा तो भी बर्डन होता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम, और अनावश्यक आपको उसके जो परिणाम है उससे गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करें, जो हम लोग करते आए हैं। और एक आदत पड़ जानी चाहिए। अब घर से जब भी हम जाते हैं, अब ऐसा हो गया है जैसे हम शर्ट पहन के जाते हैं तो मास्क भी अब बिना मास्क के जाने में लगता है कि हम कुछ चीज छूट रही है। तो ये एक अंदर से लोगों को लगना चाहिए। बिल्कुल, अपनी लाइफ स्टाइल में आपको शामिल करना होगा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो है, दोनों ही चीज़ों को। डॉक्टर अजय शंकर जी, जैसे कि मुंबई की बात करें, केरला की बात करें, कर्नाटका की बात करें, वहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। क्या इसको पहले से तैयार रहना चाहिए कि अगर वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो
उत्तर प्रदेश पहले से तैयार हो जाए? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पहले से तैयार है। मतलब ये हम लोग तो सरकार की ओर से जो भी दिशा निर्देश आते हैं और ये लगातार समय से पहले ही आ गए। जो भी हम लोग को चेतावनी मिली, जो चीजें हो जाती हैं वो इतने राइट टाइम पे आ जाती हैं और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है बढ़िया से। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश हर वेव में, जो भी पहला वेव, दूसरे वेव और तीसरे वेव में जो भी आई है चीजें, बहुत बेहतर तरीके से किया है। हम लोग के अस्पताल के लोगों ने, अस्पताल के जो लोग भी थे और नेतृत्व निर्देश दिया, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक दिखाया है कि किस तरीके से इतने भयंकर बीमारी को लेकर, जबकि लोग परेशान थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, जैसे देश में कैसी स्थिति होगी, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। केरला में जो जब देखा जाता है कि साक्षरता दर, वहाँ की चिकित्सीय व्यवस्थाएं वहाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वो लोग फंस गए इस मामले में। हम लोग बहुत बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में निकले हैं। हम लोग के अस्पतालों में हर चीजों को देखते हुए इतनी बड़ी आबादी को लेकर बहुत ही अच्छा काम किया लोगों ने। और विशेष रूप से कोविड में लोग भी बड़े जागरूक तरीके से थे, जो वैक्सीनेशन के लिए बिना नानुकुर के निकल आए घर से और वैक्सीनेशन करवाए। अभी भी लोग करवा रहे हैं, बूस्टर के लिए भी लोग पता कर रहे हैं, बूस्टर लगवा रहे हैं। निश्चित रूप से अब बूस्टर में चूंकि जब केसेस बढ़ते हैं, लगातार बढ़ने लगते हैं, घटनाएं घटने लगती हैं, तो लोग वैक्सीन के लिए प्रेरित हो रहे हैं अलग से, रात में दिन में हमेशा वैक्सीन के लिए। चूंकि इस समय केसेस शांत हैं तो लोग भी शांत हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें बहुत परेशान नहीं होते हैं। तो लेकिन अपील यही सभी से है कि वैक्सीन का दोनों डोज तो कम से कम बिल्कुल 100% लग जाए, और बूस्टर जो लोग भी उस दायरे में हैं वो लोग बूस्टर जरूर लगवा लें। अगर इस तरीके से करते रहें तो हम केवल टीकाकरण से ही कोविड से पार पा जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अजय शंकर जी, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज जिस वक्त लग रही थी, उत्तर प्रदेश की बात अगर करें खास तौर पर, तो लगातार कैंप्स लगाए जा रहे थे, कई जगह कैंप लगाए गए थे सरकारी अस्पतालों में। उसके अलावा अब बूस्टर डोज को लेकर क्या प्रशासन को एक बार फिर से पहल नहीं करनी चाहिए? आपके पास डेटा है किसकी डोजेस पूरी हो गई हैं, जिनकी 2 डोजेस पूरी हो चुकी हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, क्या कौन कौन लोग हैं, इनको खुद संपर्क करें आप लोग। निश्चित रूप से उसके विषय में भी बात हो रही है, लेकिन अभी जो बच्चों में वैक्सीन के लिए है, हम उस पर अभी ज्यादा फोकस किए हुए हैं कि स्कूल में कैंप लगाकर, और इस तरीके से जो छोटे बच्चों में 12 साल के ऊपर वाले बच्चे हैं उनको भी प्राथमिकता देनी है कि वो जल्दी से जल्दी पहला और दूसरा डोज उनके में लग जाए। बूस्टर में बचा हुआ बूस्टर के लिए लोग खुद आ रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ लखनऊ में तो बहुत ही अच्छी स्थिति है कि सब लोग आ रहे हैं और काफी कुछ बूस्टर भी लग रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारी प्राथमिकता हम लोगों की यहाँ पे है वो बच्चों में है कि बच्चे जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, तो हमारा 12 साल से ऊपर के सारे लोग कवरेज हो जाए, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता होगी। और कोविड से हम जीत भी इसी तरीके से पाएंगे कि ये टीकाकरण हमारी सबसे ज्यादा हो। और साथ में जो चीजें कही गई हैं कि मास्क, जैसा सर ने बताया कि मास्क नहीं उतारना चाहिए, ये आदत में शामिल हो जाना चाहिए। हम लोग अपने अस्पतालों में देखते हैं, बाजारों में देखते हैं कि लोग नहीं पहन रहे हैं, तो जब मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी पहले वाले ही कि हम उसमें फिर फंसने वाले काम करेंगे। हमको फंसना नहीं है किसी भी सूरत में कोविड से या मंकी पॉक्स से, उसका बचाव ही उपाय है। सतर्क रहें, और जितनी ज्यादा हमको जानकारी मिलती रहेगी, जागरूकता पहले आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और सरकारों के दिशा निर्देश से जैसे आते हैं करते रहेंगे, तो इस तरीके की तमाम बीमारियां जो भी आने वाली हैं भविष्य में, उससे हम पार पा जाएंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और के न्यूज भी लगातार दर्शकों से अपील करता रहता है कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करें। कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हो, आप मास्क पॉकेट में रखें, जेब में रखें, और जब आवश्यकता हो आप लगाएं। अगर अकेले तो मत लगाएं, लेकिन मास्क जरूर लगाएं ऐसी जगह पर। लेकिन अब हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं या राजनेताओं को देखें, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर मास्क में लोग हैं, तो आप अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो बाकी लोग तो आपको ही फॉलो करते हैं, लाखों लोग, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। नहीं, निश्चित रूप से जैसा कि सर ने पहले ही बताया कि हम लोग, जैसे अभी हम लोग चिकित्सक बैठे हुए हैं, सब लोग अलग अलग अपने कमरे में बैठे हैं, कोई एक दूसरे के पास नहीं है, तो निश्चित रूप से हम लोग बिना मास्क के, लेकिन मास्क हम लोग की जेब में ही रखा रहता है, हमेशा ये मास्क जेब में ही रखते हैं। तो ऐसे ही सब लोग रखें, और जैसे ही जरूरत पड़े एक से दूसरा आदमी आवे साथ में, तो निश्चित रूप से जैसे लिफ्ट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जेब से निकाल के मास्क पहन लें। अगर मास्क पहने रहेंगे तो वैक्सीन जो लगा हुआ वो असर भी करेगा और इस बीमारी से दूर रहेंगे। और एक छोटी सी बात है, और हम लोग 2 साल से इसी बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाथ धुलते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें, मास्क पहनते रहें। ये तो अब याद हो गया है, बच्चे तक में भी बातें हो गई हैं, बच्चे भी पूछते हैं कैसे हाथ धुलना है। हम लोग जो स्कूलों में जाकर प्रैक्टिस करा रहे हैं हाथ धुलने के लिए,
6 स्टेप का हाथ धुलने का होता है। ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं और निश्चित रूप से जब ये हो जाएंगी तो केवल कोविड ही नहीं, भविष्य में आने वाली भी कोई बीमारी होगी, वायरल डिजीज। अभी तो पुरुष और प्रकृति में लड़ाइयां तो चलती रहती हैं, नई नई बीमारियां आएंगी। हमको बचाव का यही एक तरीका है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन होना, बीमार से दूर रहना। ये पहले के समय से 100 साल से लोगों ने यही बताया और इसी पर हम लोग चले हैं। निश्चित रूप से यही एक हमारा अचूक हथियार होगा कि जब जो भी किसी तरीके से सिम्टम में आवे, बुखार में रहें तो आइसोलेशन में रहने से चीजें ठीक होने लगती हैं और चिकित्सकीय उपाय करें। जो भी चिकित्सक अपने जरूर किसी भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से जरूर जाके मिले और बात करें क्या है वो हुआ है, मंकी पॉक्स, ठीक है, ये आपका कोविड का है, जो भी किसी तरीके की दिक्कत है। और अस्पताल पूरी तरीके से अब उत्तर प्रदेश के सारे CSC पे ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो अब और हम लोग बेहतर तरीके से इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो गए हैं। बिल्कुल, सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है और सरकार के साथ साथ आम नागरिक जो हैं, जो समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी भी कोशिश होनी चाहिए ताकि बहुत सारे ऐसे लोग जो अवेयर नहीं, उनको अवेयर करने की कोशिश करें। और हर व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। सरकार अगर हॉस्पिटल की तैयारी कर रही है, बेड्स की तैयारी कर रही है, ऑक्सीजन की तैयारी कर रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद भी तैयार रहें, साफ सफाई रखें, हाइजेनिक अगर आप रहेंगे तो आपके लिए फायदा है और इन्फेक्शन से आप दूर रहेंगे। डॉक्टर MC मिश्रा जी, आप ही के पास आएंगे। सर, कोरोना की हम बात लगातार कर रहे हैं, मंकी पॉक्स की अगर बात करें, हालांकि अभी ऐसा कोई केसेस इंडिया में नहीं है, लेकिन अगर बाहर के देशों में देखें तो लोगों में डर का माहौल है। मंकी पॉक्स को लेकर सबसे पहले एक जहन में सवाल आता है, आखिर इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों है? सर, इसको लेकर हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर, नहीं, ये मेरे ख्याल से जो अफ्रीका में इन्होंने अपने जो इनके चिंपांजी वगैरह होते हैं उसमें ये बीमारी देखी होगी और उससे ये इंसानों में आई होगी। और ये आमतौर से हर वायरस के लिए ये अप्लाई होता है कि पहले किसी जानवर या पक्षी में बीमारी होती है और फिर वो जो हम लोग उसको, इंसान जब उनके नजदीक आते हैं तो वो उनको लग जाती है वो बीमारी, तो इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स होगा। और अफ्रीका में ही अभी तक ये देखने में आई है अधिकतर, और अब इस बार कुछ केसेस अफ्रीका से बाहर गए हैं और लगभग यूरोप के सारे देशों में, अमेरिका में भी एक आध केस इसका हुआ है। अच्छी बात यह है कि भारत में अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया है, नोटिफाई नहीं हुआ है। और इसको बचाव के लिए जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें पॉक्स इसीलिए है कि जैसे आप छोटी चेचक का दाना देखते हैं उस प्रकार से शरीर पे इसमें वो जमता है, रैशेस होते हैं, और लेकिन इसमें ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो ये वाली जो मंकी पॉक्स है। और इसके लक्षण भी वही बुखार का आना, सिर में दर्द होना और बाकी आपको पेट में दर्द होना, ये सब उसी प्रकार के लक्षण हैं जो किसी भी वायरस के रोग में होते हैं। और इसमें आमतौर से ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं अधिकतर जो वायरस के रोग हैं, लेकिन कुछ वायरस ज्यादा घातक होते हैं जिनमें मैंने बताया कि जो इबोला वायरस है जैसे, उसकी मृत्यु दर बहुत अत्यधिक है। मंकी पॉक्स की मृत्यु दर उतनी नहीं है, अभी इसमें डेथ्स रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को होगा तो गंभीर भी हो सकता है कुछ लोगों में, और दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उससे भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कुछ वायरसेस है, एक मार्बर्ग वायरस है जो बहुत घातक है, 70% मृत्यु दर है उसका। इसी प्रकार से बर्ड फ्लू का भी मृत्यु दर काफी है, लेकिन उतना आसानी से वो होता नहीं है, ट्रांसमिट नहीं होता जब तक आप बहुत नजदीक और बहुत देर तक संपर्क में ना आए। तो इसलिए जैसे हम सभी कह रहे हैं कि हमें सावधानी बिल्कुल रखनी है, बचाव के उपाय करते रहना है, और कोई भी लक्षण आता है तो अपने को घर वालों से अलग कर लें कमरे में और दूसरों को बचाएं उससे। तो ये है कि नहीं फैलेगा, जिस प्रकार से हमने कोविड की तीसरी लहर में भी देखा, दूसरी लहर में भी देखा कि परिवार के एक व्यक्ति को संक्रमण हुआ फिर सभी को हो गया, चाहे 10 लोग हैं 10 को हो गया, और एक जो समारोह में से 200-300 लोगों को संक्रमण हुआ।
इस प्रकार से। तो ये तभी संभव है जब लोग अगर अनुपालना नहीं करेंगे कोविड उचित व्यवहार की, और अगर लोग अपना कोविड उचित व्यवहार करते रहेंगे तो इस संक्रमण से बचे रहेंगे। और संक्रमण होगा भी, अगर मास्क लगाने के बावजूद भी अगर संक्रमण होता है तो वो कम गंभीरता का होगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीकाकरण अगर किया हुआ है, बूस्टर भी लगवाया हुआ है, तो यदि संक्रमण होता भी है तो वो कम गंभीरता का होगा। और जैसे हमने ओमिक्रॉन में देखा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, कि बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी। और आज भी जब संक्रमण बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, केरला में और दूसरे राज्यों में, कहीं पे भी बढ़ सकता है, दिल्ली में भी थोड़ा बढ़ा था मई के महीने में, तो उसमें अस्पताल के बेड्स की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, क्योंकि लोगों को बहुत न्यूनतम लक्षण हो रहे थे, घर पे रह के लोग ठीक हो जा रहे थे। थोड़ा बुखार आया 1-2 दिन और उसके बाद थोड़ा सा तबीयत आपकी रही, 2-3 दिन अनवेल रहे और उसके बाद लोग ठीक हो गए। तो इसलिए और वायरस का कोई ऐसा उपचार भी नहीं है, कोई दवाई भी वायरस पे काम आमतौर से करती नहीं है। हालांकि कुछ एंटीवायरल दवाइयां हम लोग देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती वो। इसलिए हमको अपनी प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखना है, अपना खान पान ठीक रखना है, अपना जो हम फिजिकल एक्टिविटी या व्यायाम करते हैं या योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो भी करते रहना है। इस मौसम में अब इस समय गर्मी भी बहुत अत्यधिक हो रही है, तो हमें गर्मी से भी बचाव अपना करना है, लू से बचाव करना है, अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। तो अगर ताज़े फल सब्जियों का सेवन करें, इतने फल अब गर्मियों के अच्छे आ रहे हैं, तरह तरह के आम आ रहे हैं, तरबूज, खरबूज और जो फल हैं उनका सेवन करें। ताज़े फलों का सेवन करने से प्रतिरोधक क्षमता ठीक होती है और अपने को शरीर में पानी की कमी न होने दें। सर मंकी पॉक्स को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये जानवरों के संपर्क में आने से भी हो रहा है, गिलहरी, चूहे, बिल्ली, इनसे भी हो सकता है। इसको लेकर सर क्या कहेंगे सर? ज्यादातर जो वायरस हैं वो जंगल में जानवरों में ही होते हैं, उससे फिर हम लोगों में आते हैं। हम जब उनके नजदीक पहुंचते हैं या किसी वजह से, अब चाइना में जैसे जानवरों का प्रयोग, जानवरों के मीट का बड़ा चलन है। जैसे कोविड के लिए भी कहा जाता था कि साहब वो वेट मार्केट से आया, वहां पे चमगादड़ भी वो खाते हैं। तो अब अगर इस तरह की हरकत लोग करेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि हमको संक्रमण होगा। और यही अफ्रीका में भी समस्या है कि जंगल काट रहे हैं, जो जानवरों की जो जगह है वो हम ले रहे हैं। तो ये जो समस्या है ये उसी का परिणाम है ये। और बिल्कुल कोई भी जानवर, रोडेंट्स हैं जैसे जो होते हैं, अब चूहे हैं, ये भी प्लेग कौन फैलाता है? चूहों से फैलता है। तो ये देखिए बीमारियां बिल्कुल, अब रेबीज होती है, ये कुत्ते बिल्ली के काटने से हो जाती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जानवरों में भी इंसानों की तरह, और चूंकि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं तो वायरसेस का वहां पे होना स्वाभाविक है। लेकिन जो जानवरों में घातक नहीं होते वो इंसानों में आके वो घातक हो जाते हैं। तो ये भी समझना हमें बहुत आवश्यक है कि हमको किस तरह से जो एनिमल हैबिटेट है, एनिमल हैबिटेट को न हम बिगाड़ें, उसका उसमें हम एनक्रोच न करें, जो हमने किया है काफी। हमारी जनसंख्या बढ़ने से पूरी दुनिया में ये समस्या बढ़ी है, जंगल कटने से बहुत सारी तरह तरह की और समस्याएं पैदा हुई हैं, और उनमें से ये वायरल इलनेसेस नंबर 1 हैं। और उसके अलावा अब आजकल जो बाढ़ आती है, जंगलों में आग लग जाती है, और ये सब समस्याएं भी, पर्यावरण भी कहीं ना कहीं इसके लिए, जो पर्यावरण को हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उसका भी ध्यान हम सबको देना होगा। और जितना कोशिश करें हम लोग अपने चारों तरफ पेड़ लगाएं, और जितना ग्रीन रखेंगे तो उससे ऑक्सीजन की जो पेड़ काफी पोल्यूशन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बिल्कुल, एनवायरनमेंट का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। समय कम है हमारे पास। आखिरी सवाल डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, आप ही के पास आएंगे सर। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिन कंट्रीज में इस वक्त मंकी पॉक्स है, वहां से जो लोग इंडिया आ रहे हैं, उन पर ध्यान रखने की जरूरत है सरकार की भी, कि प्रॉपर टेस्टिंग हो या आइसोलेट करें उन्हें, तब उनको एंट्री मिले। सर देखिए, निश्चित रूप से जो लोग प्रभावित क्षेत्रों से आ रहे हैं भारत में,
उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि वे आकर अगर कोई सिम्टम न भी हो तो थोड़ा वेट करें। लेकिन कुछ लोग सर नहीं चाहते, कुछ लोगों को जल्दी इतनी होती है, वो सोचते किसी भी तरीके से हमारी एंट्री हो जाए, जल्दी से हम घर पहुंच जाएं सर, और बचने की कोशिश में रहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोविड के समय में यही देखा गया था कि उस समय अगर लोग आते और सेल्फ आइसोलेशन घरों में ही, अपने घर में ही अलग कमरे में रहते अगर वो, तो कोविड इस तरीके से नहीं होता। लोग आए और एयरपोर्ट से वहां स्क्रीनिंग हो रही है और लुक छिप के किसी तरीके से भाग लेते थे बाहर कि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग ना हो। कुछ लोगों ने तो पैरासिटामोल, मतलब ये तो जानकारी मिली कि पैरासिटामोल खा के आ गए थे कि उनको थर्मल स्क्रीनिंग में कहीं भी पता न चल पाए लोगों को, बुखार की दवा खा लेते थे और आते थे। ये दरअसल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पूरे समाज की समस्या होगी। अगर एक व्यक्ति भी होगा पॉजिटिव तो वो समाज में बहुत जल्दी फैलेगा। तो सभी को अपनी खुद की जिम्मेदारी है। सरकार सबकी जिम्मेदारी कैसे ले सकती है? सबकी खुद की जिम्मेदारी है कि जब वो विदेश से आ रहे हैं तो हफ्ते भर तक कम से कम वेट कर लें, इंतजार कर लें और एक आइसोलेशन में रहें। ये मानकर चले कि ये समय ऐसा है कि जब कोविड है, मंकी पॉक्स है और बेसिकली निश्चित रूप से जो प्रभावित क्षेत्रों से आ रहे हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से वे आकर और थोड़ा सा आइसोलेशन में, अगर सिम्टम नहीं भी हो रहा है तो आइसोलेशन में रहें। वो टाइम, इंक्यूबेशन टाइम जब बीत जाएगा, वो जो लक्षण आने से, वायरस आने से और लक्षण आने तक का जो समय है वो जब बीत जाएगा तो सुरक्षित हो जाएंगे अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय निकाला। और एमसी मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कई सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो हम बात कर रहे थे दो महामारियों को लेकर, एक तो कोरोना, जहां भी आंकड़े उससे कम हो गए थे, एक बार फिर से आंकड़ों में उछाल आया, बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कुछ राज्यों को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने एडवाइजरी भी जारी की कि आप सतर्क रहें, निगरानी बनाए रखने की बात भी कही है। इसके अलावा मंकी पॉक्स का जो खतरा है कई सारे देशों में है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि सरकार पहले से तैयार है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हर अस्पताल में 10 बेड आपको रिजर्व मिलेंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सर आपका पार्सल। जी धन्यवाद। सर ये आपके घर के बाहर मोदी जी की फोटो। परिवार है हमारे। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे अब भाई, जिन्होंने हमें पैसे दिए ताकि हम ये घर खरीद सकें, अब देखो ये पूरा का पूरा घर तुम्हारी भाभी के नाम पर है। अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनका भविष्य हमसे तो बेहतर ही होगा ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बेहतर तो हुआ है। अब देखिए ना, हमारी अम्मा की दवाइयों का खर्चा 1000 रुपए आता था, अब 300 में ही निपट जाता है। लो, मोदी जी हो गए ना तुम्हारे भी परिवार। हाँ सर। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Testify
परमात्मा को कोई सहायता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे संकट में हमारा सहायक होता है। प्रिय मित्रों, एक माँ थी जिसका नाम था पुतलीबाई। उसके एक बेटा हुआ तो एक सहेली आई और माँ ने पूछा कि मेरा भगवान ने मुझे पुत्र रत्न दिया है, मैं इसे महान बनाना चाहती हूँ, तो सहेली तू बता कि इसको कैसे महान बना सकती हूँ। तो उसने कहा कि तो बहुत आसान है,